फेसबुक से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार, सलाम, आदाब। आज चूंकि मैं पुनः कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट 2 कल डालूंगा, तो चूंकि आज पार्ट 2 मेरा वीडियो जारी आप लोग के बीच हो रहा है। मूल रूप से साफ साफ करना है कि कल आप सभी को हमने बताने का काम किया था और आज कुछ विशेष सनसनीखेज बातें हैं जो आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी चुनाव का जो विश्लेषण है, जो हम लोग चुनाव में सब कोई ईमानदारी से खटने काम किया और जिस प्रकार से कुछ लोग तथाकथित लोग, नाम नहीं, कल आप सभी देखे होंगे कि कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपने आप को स्वयंभू लीडर कहने वाले नेताजी जो महाराजगंज से बिलोंग करते हैं, लाइव आकर के और राष्ट्रीय जनता दल के सिस्टम को पर घुसपैठ करके अटैक करना चाहते हैं। और उनके आईडी से साफ झलका, हम शुरू से भी कह रहे थे, सब लोग जान रहा था कि किस प्रकार वे लोग चुनाव के पहले टिकट जब कटा तो कहे कि भाई हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को सारण से नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये साजिश जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था, राष्ट्रीय जनता दल में वो लोग थे, राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल चारों सीटों पर उसे हारने का काम की थी। अपना सीट लोग नहीं बचा पाया था, लेकिन जिस प्रकार से कुछ घृणित मानसिकता के लोगों को उकसा करके और फर्जी फेक आईडी बना करके राष्ट्रीय जनता दल के जो भी लीडरशिप हमारे यहाँ है सभी पर जिस प्रकार से कमेंट कराया गया, यह शोभनीय नहीं है। राजनीति में सही राजनीति जो करता है, सकारात्मक जो राजनीति करता है, इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देता है। किस प्रकार से चुनाव में जो कमियां हुई, कमी हर स्तर पर हुई है। अब उसको व्याख्या अगर की जाए तो माइक्रो लेवल पर क्या कारण था। हम चुनाव लड़े, सब लोग चुनाव लड़ा। चुनाव अगर अपने गिरेबान में झांके तो सबको देखे कि हमसे कहां चूक हुई है। एक किसी भी माननीय, किसी भी बड़े लोगों के जिम्मे या सीधे रोहिणी जी अकेले चुनाव लोकसभा नहीं लड़ सकती है। उनके लिए टीम है कारगर। हम लोग तो पहले भी बताने का काम किए थे, लेकिन संयोग से उस पर अमल नहीं हो पाया था। आज सभी जगह विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी। पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर टीम का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी। जो भी हमारे अच्छे कार्य करने वाले लोग थे उसको सकारात्मक रूप से कार्य कराने की उनसे जरूरत थी, लेकिन कार्य नहीं हुआ। ठीक है, चुनाव हम हारे नहीं है, हम लोग चुनाव तो हम लोग जीत चुके थे, लेकिन तिकरमबाजी को नहीं लोग समझ पाया और तिकरमबाजी करके चुनाव को जीता। और वही लोग साजिश करके अब लगे हुए हैं कि सारण जिला में राष्ट्रीय जनता दल 10 विधानसभा में 7 विधानसभा में चुनाव जीतने का काम किया है महागठबंधन। अब वे लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और सारण प्रमंडल में कमजोर करना है, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोकल लीडरशिप पर सबसे पहले हमला कराओ और फर्जी फेक आईडी बना करके। और हम अपने वैसे साथियों को कहना चाहता हूं कि दूसरे के बहकावे में मत आइए। वे लोग साजिशन लगे हुए हैं और साजिश लगातार की जा रही है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही हैं आपस में लड़े। एक वानगी कल आप देख चुके हैं 8 बजे के एक व्यक्ति के लाइव में, और इशारा करते हैं, कुछ लोग मन बनाए हुए हैं, कुछ लोगों को चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में किस प्रकार से लिया जाए। वैसे लोग भी इन्वॉल्व हैं और ये तार जहां से जुड़ा हुआ है, कल भी लाइव सिटीज का प्रोग्राम देखिएगा और न्यूज हाट का। ये न्यूज हाट को सेटिंग करके कौन दे रहा है, कौन व्यवस्था दे रहा है? ये सारण जिला में राष्ट्रीय जनता दल में कुछ जनता दल यू के भी लोग शामिल हैं, नए नए लोग गए हैं। कुछ राष्ट्रीय जनता दल के भी स्वयं भी है जो पटना बैठ करके काम करते हैं, और वे लोग भी लगातार लाइव सिटीज पर भाषण देने का काम करते थे और लगातार न्यूज हाट को और न्यूज हाट को मैनेज करके हम तो आरोप लगाते हैं न्यूज हाट पर और आरोप लगाते हैं लाइव सिटीज पर कि सारण जिला के राष्ट्रीय जनता दल और किसी महागठबंधन के राजनीति में जिस प्रकार से घटनाक्रम का लगातार कुछ न कुछ माहौल क्रिएट कराने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे लोगों को लोग समझ रहे हैं और लोग समझना शुरू कर चुके हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि तेजस्वी को किस प्रकार से 2025 का जो चुनाव है जिसमें रोका जाए। उसके लिए एक ही साजिश का तरीका है कि राष्ट्रीय जनता दल को उलझाओ, आपस में लड़ाओ। और उसमें जो हमारे लोग हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो फेसबुक पर जो फर्जी फेक आईडी बना करके जिसने लगवाया, मैं तो साफ नाम नहीं खोलना चाहता हूं, कौन कौन इन्वॉल्व है। वैसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसका तार जुड़ा हुआ है वहां से। वे चाहते हैं फेक आईडी बना करके और एक माहौल क्रिएट करना, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। आप अपनी कमियां आप लोग झांकिए। अब बहुत कुछ नसीब नहीं होने वाला है, और ये नसीब तब होगा जब आप भी सकारात्मक राजनीति करिएगा। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। सकारात्मक राजनीति करिए। और सारण जिला में जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, जहां भी हैं, सब लोग जान रहे हैं किस स्तर पर चुके हुए। चुनाव हुआ, निर्दलीय चुनाव लगता है, दो लोग चुनाव लड़ता है। अब एक निर्दलीय का मैं बात बताता हूं, हर बूथ पर 20 वोट 10 वोट मिल गया। क्यों मिला? चूंकि अवेयरनेस की कमी थी, जागरूकता की कमी थी। सब लोग बता दिया कि 3 नंबर पर दे देना है। अरे भैया, ऊपर से 3 नंबर देना था, नीचे तो उसका बाल्टी चुनाव चिन्ह था। आसानी से लोग उसके चक्कर में फंस गया। सबसे बड़ी बात है कि हर स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक एक लोग की जिम्मेवारी थी कि चुनाव में लगना है, ईमानदारी से लग के काम करना था। सबसे कुछ न कुछ इतना बड़ा मार्जिन को पाट करके, और जिस प्रकार से रोहिणी जी का प्रभाव पूरे जिला में पड़ा, और जिस प्रकार से रोहिणी जी काम की, वे तो नहीं थी, कोशिश की। कहीं न कहीं जिस प्रकार से मार्जिन सारण के छपरा में पाटने का काम हुआ, छपरा में और मार्जिन भी बढ़ता। पोल स्लो होने के कारण कुछ हमारा मार्जिन घटा। पोल स्लो किस प्रकार से किस किस विधानसभा क्षेत्रों में कहीं कहीं निर्दलीय काटने का काम किया, कहीं दूसरे लोग काटा। तो ये सब चीजें हैं। और लीडरशिप पर जिस प्रकार से किसी न किसी के द्वारा ये एक माहौल क्रिएट कराने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की सेना छपरा में जाग चुकी है और सभी लोग समझ चुके हैं। और ये महाराजगंज के वैसे लोगों का जो अपना कुत्सित एजेंडा लागू करना चाहते हैं, ये सफल नहीं होने वाला है। और राजद के लोग इसका जवाब मुंह तोड़ देंगे। और राष्ट्रीय जनता दल यहाँ विखंडित नहीं होने वाला है। सभी लोग एकजुटता से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के मिलजुल करके, और आगे जो मिशन 2025 है उसको पूरा भी करने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए वैसे लोगों का। वैसे जो सोशल मीडिया में चलाने का काम कर रहे हैं, लाइव आकर के बोलते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी मुहिम चला करके जबरदस्त तरीके से वार प्रहार करिए, अपनी वाणी से, अपने बातों से, सोशल मीडिया के पोस्ट से। और इसी के साथ चूंकि आगे और भी बातें करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय बिहार।